बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन कोर कमेटी चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस 22 मई 2025। 10 दिन बाकी हैं वफाकी बजट को पेश होने के अंदर, और हर मुलाजिम इस वक्त जो है कैलकुलेटर निकाल के बैठा हुआ है, और कुछ तो मसले के ऊपर भी बैठे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं, ख्वाह हमारे मुलाजमीन हों, पेंशनर्स हों या दीगर मुलाजमीन जो कि इनके इशू हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं। आज यहाँ पे आने का मकसद आपको पता है कि एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था वफाकी काबीना के जो 3 वज़रा हैं, राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही के अंदर एक कमेटी बनी थी, उसके हवाले से, और बजट में 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, उसके बाद डिसेबल एम्प्लॉयज़ का अलाउंस था, फिर उसके अंदर हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, हायरिंग, ये तमाम इश्यूज़ थे। फिर प्राइवेटाइजेशन थी, पेंशन रिफॉर्म्स थे, और मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन थी, और टैक्स रिफॉर्म्स। आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी थी, और जो मुलाजमीन ज़्यादातर जो वेट कर रहे हैं कि पीएम पैकेज के हवाले से पेंशन रिफॉर्म्स के, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जी, ये नोटिस आज 22 तारीख का हमने इशू करवाया है, जिसके अंदर पेंशन रिफॉर्म्स, अपॉइंटमेंट अगेंस्ट पीएम पैकेज और उसके हवाले से था, और एनी अदर आइटम विद द परमिशन ऑफ चेयर। इसके अंदर ये सारे इश्यूज़ जो है हमारे डिस्कस हो जाएंगे। इसमें सेक्रेटरी फाइनेंस को बुलाया है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट और चेयरमैन एफबीआर को। आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को शेयर करें। एग्रीमेंट से हट के जो बजट के हवाले से चार्टर ऑफ डिमांड था, लास्ट पोस्ट में मैं शेयर भी कर चुका हूँ, जिसके अंदर तनख्वाहों और पेंशन के अंदर 50% इजाफे का हमने मुतालबा किया है। अदर दैन जो हमारा एग्रीमेंट था उससे डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के अलावा, इसके साथ साथ मज़दूर की कम अज़ कम उजरत जो है 50,000, टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से तो मामलात हमारे चल ही रहे थे, और 2 ये हो गए, तनख्वाहें होगी, पेंशन होगी, मज़दूर की कम अज़ कम उजरत के हवाले से, और तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करवाना। तो मैं आपको दिखाऊं, सामने ये गाड़ियां नज़र आ रही होंगी आपको, यहाँ पे धरना होगा। हम अंदर वाली साइड पे इस वक्त मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला जो आज भी मेरी बात हुई है, जो हमारा रिटर्न एग्रीमेंट था वो पेश हो चुका है, सबमिट कर दिया है अप्रूवल के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी और फिर फाइनेंस मिनिस्टर तक। डेफिनेटली ये जहन में रखें कि जिसने उधार देना होता है वो ना करने के हज़ार बहाने होते हैं, बट सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उसके अंदर जो है कोई तहरीरी तौर पे किया होता है या चेक वगैरह आपने गारंटी का लिया होता है, तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं, ये सारे मामलात। तो तहरीरी एग्रीमेंट 3 मिनिस्टर से, इससे आगे जो है वो कुछ नहीं कर सकते। साथ ही बहुत से कहते हैं ये गन पॉइंट के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। वही मुलाजिम है, आज आके सरकारी मुलाजिम है जिसको 1 हफ़्ते की छुट्टी नहीं मिल रही होती, उनका ऑफिसर नहीं दे रहा होता। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जब आपका सामना हो तो बड़ा टेक्निकली अल्हम्दुलिल्लाह लेके चल रहे हैं। 2 तारीख को हर सूरत में पहुंचना है। इंशाअल्लाह ताला यौम तशक्कुर हम मनाएंगे, मुझे 100% यकीन है, बट नहीं भी होगा तो यहाँ पे फिर इतना मुलाजिम होना चाहिए कि हम मुतालिबात को अपने हक़ में ट्विस्ट करें। जो 180% और 200% की बात कर रहे हैं तो वो इसलिए इनको मिले, एक तो उनकी तादाद थोड़ी, और जो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, गिरबान खींच रहे होते हैं, ख्वाह PTI के हों, नून लीग के हों, पीपल्स पार्टी के हों, जमात इस्लामी के हों या किसी भी पार्टी के, वो सारे इस मुतालबे के ऊपर इकट्ठे थे, वो इकट्ठे थे, वो यकजा थे इस पार्लियामेंट में अपनी तनख्वाहों वाले एजेंडे के ऊपर। तो क्या हम इकट्ठे हैं? ये हमें अपने ज़मीर गिरबानों में झांकना है। और दूसरी चीज़ कि क्या अमली तौर पे हम बाहर आते भी हैं या नहीं। इस मैसेज को हर साथी शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला महरूम मुलाजमीन के लिए शानदार बजट होने के लिए जा रहे हैं, बट उसके लिए आप अभी से तैयारी रखेंगे, या यौम तशक्कुर या एहतजाज, फ़ैसला आपने करना है। बाकी पेंशन रिफॉर्म्स उसके हवाले से कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। बहुत से साथी कह रहे होंगे इसके हवाले से डिले क्यों है, तो ये जहन में रखें कि जो 1 जनवरी का नोटिफिकेशन है उसकी क्लैरिफिकेशन हम जो है वो जारी करवा चुके हैं। 31 दिसंबर तक जो साथी लीव इनकैशमेंट
اور LPR کے اوپر ہیں وہ اس نئے رول سے ایفیکٹ نہیں ہو رہے، تو ہمارے پاس 31 دسمبر تک کا اس حوالے سے ٹائم ہے اس کی ایفیکٹونیس سے. بٹ ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ پینشن ریفارمز والا جو ایشو ہے اس کو کسی سائڈ پہ لگائیں. بٹ آل ایشو جو ہے وہ تعداد کے حوالے سے ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں تمام ساتھی. پہلے دن سے کہا تھا کہ آپ کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور وہ جو مخصوص ساتھی تھے جو گمراہ کر رہے تھے کہ ہم عید کے بعد یہ کریں گے، فلانا کریں گے، فلانا کریں گے، وہ کہاں پہ ہے؟ بجٹ کا دن آ گیا، ہم اعلان کر چکے ہیں. میٹنگز کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. اور آج بھی جب طارق فضل چودھری صاحب سے بات ہوئی ہے تو یہ بدھ کو جو ہے منگل کو میٹنگ ہونے کے لیے جا رہی ہے. اور ایکسپیکٹڈ بدھ یا جمعرات یہ سب کمیٹی کی میٹنگ ہے، جو بڑی کمیٹی ہے جس کو رانا ثناء اللہ صاحب چیئر کرتے ہیں. اگلے ہی ہفتے بجٹ سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ چیزوں کو آپ کلیریفائی کریں، یہ چیزیں پکچر کے اندر کلیئر ہوں تاکہ ملازمین کے اندر جو ایک بے چینی پائی جا رہی ہے وہ دور ہو سکے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں. لیٹسٹ اپڈیٹس جو بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتے رہیں گے. بہت سے ساتھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی غائب ہو گئے. کوئی اپڈیٹ کوئی چیز ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لے کے آپ کے پاس آئیں گے.